Hello guys, I am Sandesh Kedari. Welcome to our YouTube channel Coder Sandy K. And today in this video we are going to start our CSS tutorial. Okay. And इस सीरीज में हम देखने वाले ये सारे के सारे टॉपिक जैसे कि व्हाट इज CSS, syntax and comments, types of CSS, selector of CSS, then color, width, height, background property, text, font property, then box model, position property, display, z index in CSS, उसके बाद overflow in CSS, float, combinator, pseudo class, pseudo element, flex box in CSS, उसके बाद grid in CSS, transition, transform, एंड लास्ट में स्पेसिफिसिटी इन CSS एंड एनिमेशन। ओके। एंड ये सारे टॉपिक कवर होने के बाद आपका CSS का फुल कोर्स कंप्लीट होगा। ठीक है। सो इस सेशन में हम कवर करने वाले हैं व्हाट इज CSS एंड सिंटैक्स एंड कमेंट्स। ओके। सो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज CSS stand for cascading style sheet. It is used to styling the web pages which is nothing but a HTML document. Okay. सो CSS क्या रहता है कि जैसे कि हमने देखा HTML पेज जो हम बनाते हैं उसको स्टाइल करना, डेकोरेट करना CSS का काम होता है। ठीक है। यूजिंग CSS हम उसको स्टाइल करते हैं। ठीक है। एंड CSS डिस्क्राइब हाउ HTML एलिमेंट आर टू बी डिस्प्ले ऑन अ स्क्रीन, पेपर और इन अदर मीडिया। ओके। सो CSS डिस्क्राइब करता है कि HTML एलिमेंट हमारा जो स्क्रीन पे कैसे दिखे। ओके। एंड पेपर पे कैसे दिखे। ठीक है। उसके बाद CSS सेव अ लॉट ऑफ वर्क। ठीक है। इट कैन कंट्रोल लेआउट ऑफ मल्टीपल वेब पेजेस ऑल एट अ वंस। ठीक है। सो CSS बेसिकली आपने देखा कि हमारा HTML का पेज जो रहता है वो एकदम सिंपल रहता है। ओके। सो उसको जो स्टाइल करना और डेकोरेट करना यूजिंग CSS। ओके। सो CSS का काम रहता है। ठीक है। सो हम एग्जांपल में देखने वाले हैं। उसके बाद सिंटैक्स एंड कमेंट। ओके। एंड ये जो हम CSS लिखेंगे उसके लिए कुछ अलग सा सिंटैक्स है। एंड उसके बाद हम कमेंट्स भी देखने वाले। ठीक है। द CSS प्रोवाइड द स्टाइल टू द HTML एलिमेंट विच द ब्राउजर इंटरप्रेट। After being interpreted by the browser, the CSS style property will be applied to all element of the HTML. We can provide style property to HTML element in three parts. Okay. So CSS property हम provide करते हैं to HTML with three parts. These three parts are as follows. Okay. So selector, property, value. Okay. So selector क्या रहता है? It is an HTML tag. All the style property in CSS will be applied to the selector. Example H1। ठीक है। हमने यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा सिंटैक्स है। ठीक है। जो कि सिलेक्टर, वैल्यूज़ एंड प्रॉपर्टी ये तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है। सो सिलेक्टर क्या रहता है जैसे कि आपने देखा H1। उसके बाद ये जो प्रॉपर्टी रहेगी कलर प्रॉपर्टी, उसके बाद फॉन्ट फैमिली। ओके। ये जो हमारा H1 HTML का एलिमेंट रहेगा जो भी उसके अंदर वैल्यू रहेंगी उसको हमें कुछ स्टाइल देना होगा। ठीक है। तो हम यहाँ पे सिलेक्टर लेंगे। उसके बाद स्टाइल क्या देंगे, हमने कलर दिया जो कि हमारी प्रॉपर्टी कलर है। उसके बाद फॉन्ट फैमिली दिया है। ठीक है। उसकी जो वैल्यू रहेगी यहाँ पे कलर की ब्लू है, देन फॉन्ट फैमिली की एरियल है। ठीक है। सो इस तरह रहता है सिंटैक्स। ठीक है। प्रॉपर्टी आप देख सकते हैं इट इज़ टाइप ऑफ एट्रीब्यूट दैट इज प्रेजेंट इन HTML टैग। ठीक है। ऑल एट्रीब्यूट ऑफ HTML विल बी कन्वर्टेड टू द CSS प्रॉपर्टी लाइक कलर, बॉर्डर एंड एट्सेट्रा। ठीक है। उसके बाद वैल्यू आर असाइन टू द प्रॉपर्टीज लाइक कलर प्रॉपर्टी हैविंग रेड वैल्यू। ठीक है। ये जो प्रॉपर्टी हमारी कलर रहेंगी उसकी वैल्यू रहेंगी रेड। ठीक है। उसके बाद सिंटैक्स, सॉरी सिंटैक्स हुआ है कमेंट्स। ठीक है। अ CSS कमेंट इज यूज टू ऐड एक्सप्लेनेटरी नोट्स टू द कोड और टू प्रिवेंट द ब्राउजर फ्रॉम द इंटरप्रेटिंग स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द स्टाइल शीट। ठीक है। जैसे कि हमने HTML में देखा कि कमेंट क्या होता है। ठीक है। वैसे ही यहाँ पे CSS की कमेंट रहेगी जो कि मतलब हम नोट तो करेंगे लेकिन ब्राउज़र से ये मतलब ब्राउज़र पे ये डेटा शो नहीं होगा। ठीक है। उसके बाद टाइप्स ऑफ HTML कमेंट, सिंगल लाइन कमेंट एंड मल्टी लाइन कमेंट। ओके। जैसे कि सिंगल लाइन कमेंट इट इज़ फॉर सिंगल लाइन एंड मल्टी लाइन कमेंट इट इज़ फॉर मल्टीपल लाइन। ओके। आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है। ये जो रहेंगे स्लैश उसके बाद स्टार एंड एट द एंड स्टार एंड स्लैश। ठीक है। ये रहेगा सिंगल लाइन एंड सेम एज दिस इज मल्टीपल लाइन कमेंट। ओके।
सो मूव करते हैं डायरेक्टली टू द VS कोड। ठीक है, सो यहाँ पे मैंने एक HTML फाइल बनाई है, उसके बाद एक CSS फाइल है। ठीक है, सो HTML फाइल के अंदर मैं सपोज लिखता हूँ एक हेडिंग, जो कि H1 रहेगा हमारा CSS ट्यूटोरियल। ठीक है, ट्यूटोरियल। उसके बाद यहाँ पे हेडिंग 2 देता हूँ, लाइक कमेंट, सिंटैक्स एंड कमेंट। ओके, सिंटैक्स एंड कमेंट्स। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे कुछ पैराग्राफ लेता हूँ मैं, जैसे कि दिस इज पैराग्राफ 1। ठीक है, ये कॉपी पेस्ट करता हूँ मैं, यहाँ पे दूँगा 2, 3, 4 एंड 5। ठीक है, तो यहाँ तक तो मैंने HTML का कोड किया है। ठीक है, तो मुझे ये जो कोड रहेगा उसको स्टाइल देना होगा। सो मैं यूजिंग CSS कैसे स्टाइल देता हूँ आप देख सकते हैं यहाँ पे। सो पहले मैं कोड रन करता हूँ। ठीक है, ये रहेगा हमारा बेसिक HTML का कोड। ठीक है, उसके बाद जस्ट मिनट। ठीक है, एंड ये CSS को मुझे लिंक करना होगा। सो मैं लिंक करता हूँ यूजिंग लिंक टैग, जो कि हमने HTML में देखा है। लिंक CSS, हमारा CSS फाइल का नेम रहेगा test1.css। ठीक है, लिंक करता हूँ एंड उसके बाद यहाँ पे मैं कुछ यहाँ पे मैं CSS का सिंटैक्स लेता हूँ। ठीक है, सो सपोज H1 का जो हमने एलिमेंट लिया है उसके अंदर उसके बाद मैं यहाँ पे कलर देता हूँ ब्लू। ठीक है, ब्लू कलर यहाँ। ठीक है, और सेव करता हूँ। तो ये रहेगा हमारा सिलेक्टर, उसके बाद ये प्रॉपर्टी एंड ये वैल्यू। ठीक है, तो मैंने सेव किया ये। ठीक है, रैंडमली कोई भी कलर ले सकते हैं हम। तो मैं प्रोग्राम को यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा, सेव करता हूँ, उसके बाद रिफ्रेश करूँगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे कलर चेंज हुआ। ठीक है, तो यही यूज़ रहता है हमारे CSS का, जैसे कि हमने यूजिंग H1 का जो हमने कलर लिया है। ठीक है, ओके, यूजिंग दिस CSS हमने कलर चेंज किया। ठीक है, उसके बाद ये हमारा एक्सटर्नल तरीका रहेगा एंड जो भी हम टाइप्स ऑफ CSS देखेंगे, 3 टाइप्स हैं, वो अगले सेशन में हम देखने वाले हैं। ठीक है, उसमें से ये एक रहेगा। ठीक है, उसके बाद और भी है, जैसे कि मैं यहाँ पे अगर मुझे एक और मतलब टेक्स्ट अलाइन सेंटर देता हूँ। ठीक है, ये प्रॉपर्टी मैंने असाइन की, अगर रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हैं ये टेक्स्ट सेंटर में गया। ठीक है, कुछ इस तरह हम 1 बाय 1 सारे के सारे हमारे जो प्रॉपर्टीज़ रहेंगे हम देखने वाले। ठीक है, CSS के अंदर एंड ठीक है, तो ये सिंटैक्स रहेगा। उसके बाद अगर मैं इनलाइन दूँ, इनलाइन से जैसे कि स्टाइल कीवर्ड यूज़ करके एंड मुझे अगर इस पैराग्राफ को कलर देना है, अगर मैं देता हूँ येलो। ठीक है, सो येलो देने के बाद यहाँ पे सेव करता हूँ, मैं रिफ्रेश करता हूँ। हाँ, ठीक है, सो आप देख सकते हैं ये दिस इज़ पैराग्राफ 1, ये हमारा येलो हो चुका है। ठीक है, तो इस तरह हम दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद कमेंट क्या होता है, जैसे कि ये हमारा दिस इज़ पैराग्राफ 1 to 5। ओके, ये हम यहाँ पे देख सकते हैं, लेकिन अगर मैं नहीं, ये हमारा HTML का रहेगा। अगर अगर मुझे ये टेक्स्ट अलाइन सेंटर है, ये मुझे नहीं देना है और ये कोड में रखना है, तो मैं यहाँ पे कमेंट करूँगा। ओके, सेव एंड रिफ्रेश करने के बाद आप देख सकते हैं कि मतलब ये जो कोड हमने यहाँ पे लिखा है, लेकिन ये कमेंट है, इसलिए ये अप्लाई नहीं हो पा रहा है टू द H1। ठीक है, तो यही रहेगा सिंटैक्स एंड कमेंट्स। ठीक है, सो बाकी का सब हम अगले सेशन में देखने वाले हैं, जो कि हमारा टाइप्स ऑफ CSS रहेगा। ठीक है, सो इस वीडियो में इतना ही था। ओके, सो थैंक यू एंड वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू गाइस।